मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन के एक टॉपिक को लेके आया हूँ। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, यानी योगफल सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ये इस पर एक एक्सरसाइज भी है आप लोगों के सिलेबस में। तो आप लोगों को क्लास 12 के बच्चों को ये टॉपिक मैं आज समझाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए, एक्सरसाइज का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, यानी हिंदी में निश्चित योगफल सीमा, योगफल सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। एक ही फार्मूला इस एक्सरसाइज में है जिसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज रन करेगी। मेरे बच्चों जरा थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिएगा जरा ये है क्या। लेट, देखिए सुनिए जरा, लेट पहले देख लीजिए है क्या। एफ एक्स, लेट एफ एक्स बी आ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स का एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, which is defined in interval क्लोज्ड ए कॉमा बी। क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में डिफाइंड है। ठीक, तो जरा देखिए फार्मूला क्या बनता है। सबसे पहली चीज जानने की जरूरत है इंटीग्रेशन ऑफ, अभी सब कुछ इसमें बताऊंगा, अभी आप देख लीजिए केवल बस। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट h tends to 0 h bracket f a plus h f a plus 2h प्लस डॉट 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 इसी तरीके से आगे बढ़ता चलेगा f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये फार्मूला आपका मेन फार्मूला है मेरे बच्चों, जरा देखिएगा ध्यान से। यही फार्मूला आपको यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक, तो जरा देखिएगा इसको। तो बच्चों देखिए जरा सा, एक बात को ध्यान समझिएगा कि एक्चुअल में ये सब है क्या। ए और बी का क्या मतलब, ए और बी, लेकिन इसमें एक चीज और पढ़ा लीजिए, वेयर एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। इसका यूज बहुत होगा, वेयर एन एच इक्वल टू बी माइनस ए। स्मॉल ए क्या है और स्मॉल बी क्या है? स्मॉल ए है लोअर लिमिट, लोएस्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स की है लोअर लिमिट, और बी क्या है? अपर लिमिट ऑफ एफ एक्स की है अपर लिमिट। मेरे बच्चे जब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब चलिए, ये तो आपको मेन चीज समझ में आ गया। और ये जब इंटीग्रेशन आप डेफिनेट इंटीग्रल करते हो तो डेफिनेट इंटीग्रल में किसी पर्टिकुलर इंटरवल में वो फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक, तो जरा सा इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैं अब आपको उस पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी, जरा देखिएगा। एक्सरसाइज 7.8 एनसीईआरटी देखेंगे आप। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट आपको दे रखी है ए से बी, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो सबसे पहले जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप सॉल्यूशन में पहुंचेंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। जरा सा समझिएगा, ये है क्वेश्चन। तो इसको जब आप करेंगे तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर यहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक, तो एन एच बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। देखते जाइए, ठीक, तो जरा देखिए एफ ए से बी एक्स डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करने की बारी आई, तो जरा ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए एफ ए की वैल्यू एफ ए, एक्स जगह पे ए रख देंगे तो एफ ए मिल जाएगा। देखो एफ ए कैसे मिलेगा, जब यहां पर एक्स जगह पे ए रख दोगे तो एफ ए मिल जाएगा, ये एफ ए हो जाएगा, यहां भी ए हो जाएगा, तो यहाँ ए एफ ए प्लस एच चाहिए तो एक्स जगह ए प्लस एच रख दो, ए प्लस 2h चाहिए तो ए प्लस 2h रख दो, ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच चाहिए तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच लिख लो। ठीक, तो ये फर्स्ट लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए आगे, लिमिट h टेस्ट टू, सॉरी यहाँ पे h छूट रहा है, जरा देख लीजिए, h पहले ए लिख लीजिए, ए प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। क्यों, या ध्यान से देखिए, ए प्लस एच पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और n माइनस 1वां टर्म। यहां से अगर देखिए 1h 2h 3h n माइनस 1h, यानी n माइनस 1 टर्म यहां तक है और एक टर्म ये, तो मिलके कितने टर्म हो जाएंगे, n टर्म। ठीक, प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा बेटा, देखो जरा सा, पहले टर्म में h है नहीं, दूसरे टर्म से यहां से h को अलग कर लो, तो कॉमन ले लो अगर, तो यहाँ पर h बन जाए 1, h यहां कॉमन लोगे तो 2, आगे होगा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से बढ़ते जाओगे n माइनस अप टू n माइनस 1 टर्म्स, अप टू n माइनस 1 टर्म्स। भाई क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, बड़ा है ना, तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, कोई संख्या a है, वही एक ही संख्या कई बार जुड़ रही है, n पदों तक जुड़ रही है। ए में ए जोड़ोगे दो बार ए जोड़ोगे तो 2 है, 3 बार ए जोड़ोगे तो 3 है, 4 बार जोड़ोगे तो 4 है, और अगर n बार जोड़ोगे तो n है। प्लस h, जरा इसका फार्मूला क्या लगेगा, n/2 n+1। ध्यान समझिएगा, समेशन n बराबर क्या होता है, n/2 n+1। समेशन n की वैल्यू क्या होती है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू, या तो सीधे प्लस n टर्म का सम होता है, n नेचुरल नंबर का सम होता है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n-1 टर्म तक है तो n-1 लिख लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, या ब्रैकेट खोल दीजिए आप, NHA प्लस
यहां से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, NH, N का गुणा H एन एच, ब्रैकेट में इस H को जब N से कराओगे तो NH माइनस H पूरे का फॉर्म 2, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट H टेंड्स टू 0 NHA, ठीक। फिर यहां पर लिमिट या NH, लिमिट H टेंड्स टू 0 NH ब्रैकेट NH माइनस 2 सॉरी H अपॉन 2, ये हुआ लिमिट लग गई सर। अब क्वेश्चन को आगे देखिए, लिमिट हटा दीजिए, NH की जगह B माइनस ए रख दीजिए इंटू ए प्लस NH की जगह B माइनस ए, यहां भी B माइनस ए माइनस H की जगह 0 रख दीजिए अपॉन 2, और थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, बी ए माइनस एच, जब बी माइनस ए देखिए यहां पर है पी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही तो है। थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, पी माइनस ए बाहर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन 2, थोड़ा और सॉल्व कीजिए, बी माइनस ए ब्रैकेट में 2a प्लस बी माइनस अपॉन 2। अब 2a में से एक ए चला जाएगा, कितना बचेगा, एक ए, यानी यहां बचेगा a प्लस बी, यानी ओवरऑल क्या बचेगा b माइनस ए ब्रैकेट a प्लस बी, तो b प्लस ए b माइनस है, ठीक, क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी की बुक का, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसकी बुक का क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x प्लस 1 dx, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। फार्मूला आपका यही है, इसी को आप हमेशा अप्लाई करोगे, ये एकदम बिल्कुल सही फार्मूला, ठीक, इसी को हमेशा यूज करें, एक फार्मूला याद कर लेना और बस सारा काम ओके, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं फार्मूला ये। अब fx बराबर क्या दिया है, क्या ध्यान से देखिएगा, प्लस 1, ठीक। तो अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, 0 से 5 x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बाय डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट। तो बच्चों उसके आगे देखिए जरा ध्यान से, एफ ए कैसे मिलेगा, जब इस x जगह a रख दीजिए तो क्या होता है a प्लस h कैसे मिलेगा, जब x जगह a प्लस h रख दीजिए, a प्लस h प्लस 1। अब a प्लस 2h कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर a प्लस 2h रख देंगे क्या हो जाएगा a प्लस 2h प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही है एप्लीकेशन, ठीक। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, NH की वैल्यू क्या है, b माइनस ए, b की वैल्यू 5 माइनस 0, यानी ओवरऑल 5। देखिए ए एन टर्म तक दो रहा है, ठीक, प्लस दूसरे टर्म से h चालू हुआ तो h कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1।
फिर पहले टर्म से 1 चालू हुआ चलेगा, 1+1+1 डॉट 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 तक अप टू n टर्म्स। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान चीज है बेटा, बहुत आसानी से लगाओगे, बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं। तो इसके आगे बेटा देखिए जरा क्या करेंगे आप, थोड़ा दिमाग खोल के आराम से ठंडे दिमाग से इसको देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा सवाल। अब ए अभी पीछे ही बताया, एन टर्म तो जुड़ेगा तो ए एन हो जाएगा, प्लस ये समेसन एन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एच ब्रैकेट n/2 n/2 n+1 प्लस ये वाला 1 एन टर्म तक जुड़ेगा तो n हो जाएगा। जरा देखिए सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ए एन एच को अंदर तक भेज दो, ये 1 कैंसिल हो गया, NH बन गया, इसके साथ मिलके NH हो गया। अब इस H का अंदर इनमें गुणा करा दो, NH - H अपॉन 2 प्लस NH, सब पर लिमिट लगा दो तो क्या हो जाएगा, NH की जगह B - A इंटू B - A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5 ब्रैकेट 5 - 0, H की जगह 0 रखो इंटू 2 प्लस 5, 5A प्लस 25 अपॉन 2। भाई ए की भी वैल्यू अभी रखनी पड़ेगी, परेशान मत होइए, ए की वैल्यू हो जाएगी 0, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर रख दो 0 प्लस 5, यहाँ लिख लो क्योंकि ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 है, देख लीजिए B माइनस, तो 25 10 35/2, यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम, 2-3 बार इसको लगाइए आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा सा 3 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3x² dx, इसका डेफिनेट इंटीग्रल पे एप्लीकेशन से इंटीग्रेशन करना है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले देखिए, पहले f(x) की वैल्यू कितनी है नोट कर लीजिए, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू क्या है 3, तो NH क्या हो जाएगा B - A, b की वैल्यू बेटा क्या है 3, a की वैल्यू 2, क्या बचा 1, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx। मेरे बच्चों क्या होता है, अब तक तो फार्मूला याद हो गया होगा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 fa प्लस n-1 इंटू h। मेरे बच्चों मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कहीं कोई शक हो तो क्लियर कर ले कि मेन फार्मूला आपका यही होता है सब कुछ, ठीक। तो चलिए देखते हैं A to B, चलिए देखते हैं बेटा, चलिए बेटा देखते हैं 2 to 3x² dx की हाल क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, fa चाहिए यहाँ पर a रख दो तो a², a प्लस h चाहिए तो a प्लस h का होल स्क्वायर, a प्लस 2h चाहिए तो a प्लस 2h का होल स्क्वायर, प्लस डॉट 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 f a प्लस n-1 इंटू h, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए a की वैल्यू अब आप रख दीजिए, यहीं पे रख लीजिए ताकि सवाल आसान हो जाए। a की वैल्यू है आपकी 1, 2 का स्क्वायर, 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, डॉट 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 2 प्लस
n माइनस वन इंटू एच का मेरे बच्चों होल स्क्वायर। देख लीजिए, इसी में आंखें गड़ा के देखिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर खोलिए, 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2h, इनका होल स्क्वायर खोलिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस फिर 2 इंटू 2h प्लस डॉट 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 2 का स्क्वायर प्लस n माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस वन इंटू एच। दया मत करिए, बहुत अच्छे से लगाइए, सब समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन में तो कतई दया मत करिए, ठीक। देखिए जब लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डाटा अप टू n टर्म्स। समझ में आ गया होगा। देखिए ये इनको बाहर निकाल दिया, फिर एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बाहर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डाटा n माइनस वन का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस 2h 4h कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 1, 4h कॉमन लिया प्लस 2 प्लस 3 प्लस डाटा n माइनस वन, ये बचा। तो बच्चों अलर्ट हो जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मांगेगा, कर दीजिएगा। थोड़ा पीछे से लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, पूरा आ जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n टाइम तक जुड़ेगा, तो n 2 का स्क्वायर इंटू n प्लस h स्क्वायर समेसन n स्क्वायर है। समेसन n स्क्वायर का फार्मूला होता है n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये वैल्यू पूरी रखनी पड़ेगी, n की जगह n माइनस वन रखना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में n माइनस वन आया है। तो चलिए रखिए n माइनस वन अपॉन 6 n माइनस वन प्लस 1 2 ब्रैकेट n माइनस वन प्लस 1 प्लस डॉट प्लस आपका आया ये 4h, क्या बच रहा है, ये समेसन n है। समेसन n क्या होता है n/2 n प्लस 1, लेकिन n की जगह n माइनस वन रख दीजिए, n माइनस 1/2 n माइनस वन प्लस 1। हो गया काम, आप पहुंच गए टॉप तक। बस इसी का क्वेश्चन का सॉल्व करना है थोड़ा सा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h को भेज दीजिए 2 का स्क्वायर NH प्लस ये 1 1 कैंसिल, एक h इसके साथ जाएगा तो NH, एक h इसके साथ भेज दीजिए NH माइनस h अपॉन 6, और एक h इसमें भेजिए 2 ब्रैकेट NH माइनस h प्लस h। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एक टर्म है, h का गुणा इस वाले h का गुणा इसमें कराया हूं, इसमें 4NH कहाँ से आया NH, ये देखिए NH, और एक h और बाहर से आएगा, वो यहाँ गुणा कराएगा NH माइनस h अपॉन 2। बहुत आसान ना समझिएगा इसको, तो टूटिए आप। अब NH की जगह पर रख दीजिए b माइनस a यानी 1, NH की जगह 1 रखिए, कितना आता है 2 का स्क्वायर इंटू 1 ब्रैकेट 1 माइनस 0 अपॉन 6 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1 0 प्लस 0, h की जगह 0 और NH की जगह 1, ठीक।
प्लस 2 इंटू 1 यानी चीजेगा 1 माइनस 0। देखते जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना आ गया 4 प्लस 1/6 इंटू 2 प्लस 2 2 3 जाए 6 4 3 12 4 3 12 4 3 12 प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3। ध्यान से देखिएगा 12 प्लस 1 प्लस 6 बटे 3 ओवरऑल 12 13 6 19 बटे 3 आंसर। भैया देख लीजिए, बड़ी मेहनत से बनाया गया वीडियो है, थोड़ा देख लीजिएगा, इसको समझ में आपको 100% आ जाएगा अगर आप एक बार इसको और देख के अपने मन से लगा लेंगे तो। ठीक, उसमें इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं, आप कोशिश कीजिएगा लगाने की, नहीं लगेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं तीनों क्वेश्चंस करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।